रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और जीके का क्वेश्चन जो है यूथ कंपटीशन के टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार इस वीडियो को देखिए। पीछे हमने 5 वीडियो बना दिया है जो कि प्लेलिस्ट में है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है। देखिए राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति से रिलेटेड है और संदेश भेजने के बात कह रहा है, तो समझिएगा ये अनुच्छेद आ जाएगा 86। कौन सा आ जाएगा? 86। यहाँ पे समझिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदन में अभिभाषण की और उन्हें संदेश भेजने का अधिकार है, तो आप क्या कह देंगे? अनुच्छेद 86। थोड़ा इसको पढ़ लिया जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को किसी भी सदन, ये लोकसभा या राज्यसभा में अभिभाषण देने तथा सांसद को संदेश भेजने का अधिकार देता है। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 86। 88 क्या कहता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को पद अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और सांसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया है बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा। ध्यान देना है 88 नंबर। ठीक है, अगला क्या है? उपसभापति का पद रिक्त होना पद त्याग और पद से हटाए जाने के संबंधित है। ठीक है, 90 नंबर। 84 क्या है? सांसद का सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता से संबंधित है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के यहाँ पे गैप है, कौन सा अनुच्छेद रहेगा? ठीक है, के अंतर्गत वित्तीय आपात। देखिए आपात 3 प्रकार का है, मैंने बार बार आपको बताया है। एक 352 है और एक 356 है और एक 360 है। ठीक है, 352 क्या है? जब किसी मान लीजिए भारत देश है, इस पर कोई बाहरी आक्रमण होगा तो राष्ट्रपति शासन जो लगेगा तो 352 के द्वारा लगेगा। ठीक है, और 356 क्या है? जब राज्य में कोई चीज हो रहा है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो 356 के द्वारा लगेगा। ठीक है, और 360 क्या है? वित्तीय आपात है, जो कि 360 के बारे में ही पूछना चाह रहा है। आप कह देंगे 360 क्या है? वित्तीय आपात के लिए रखा गया है, जो कि अभी तक नहीं लगा है। और देखिए 56 के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप कह देंगे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान भाग 15 के अनुच्छेद 324-329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। समझ गए? सुकुमार सेन ने भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में क्या हुए थे? चुने गए थे। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, सुकुमार सेन। ठीक है, और देखिए बीएस रामादेवी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली क्या है? महिला है। ये भी आप याद रखिए, पूछ देगा पहली महिला क्या चुनाव आयुक्त, तो क्या कह देंगे? रामादेवी। और पहले कौन है? सुकुमार सेन। ठीक है, कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति चुनते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें ये शामिल होते हैं, क्या होते हैं? पहला, सांसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ये भी ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेषण अभिभाषण से संबंधित है? तो कह देंगे कौन सा है? 87 संविधान। ठीक है, संशोधन। ठीक है, संविधान क्या है? 87 अनुच्छेद। ठीक है, क्या है? राष्ट्रपति के विशेषण अभिभाषण से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 सांसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। ठीक है, विशेष अभिभाषण से संबंधित है सांसद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप क्या होता है, तो कह देंगे सांसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, महाभियोग जब लगाया जाएगा तो किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर, संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर, दुरुपयोग किए जाने पर उसके द्वारा विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया विवरण अनुच्छेद 61, ये ध्यान रखिएगा, 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव सांसद के किसी भी सदन, लोकसभा चाहे राज्यसभा से प्रस्तुत किया जा सकता है। और महाभियोग कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, तो कह देंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? कमांडर होता है, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, तीनों का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ होता है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, तो अब बता देंगे क्या हो जाएगा? 60। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 60। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, जो अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश समक्ष शपथ लेता है। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है, तो कह देंगे 35 वर्ष। कितनी वर्ष है? 35 वर्ष है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए लायक हो। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो कह देंगे राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति का प्रावधान। ठीक है, 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती है, तो कह देंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में क्या होती है? निहित होती है। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देता है, तो कह देंगे भारत के राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति है वही क्या करते हैं? भाषण देते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और भाषण देते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। ठीक है, और देखिए 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा रावी नदी के तट पर लाहौर में झंडा फहराया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है, तो आप कह देंगे क्या हो जाएगा? 111। भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर, भारतीय संविधान वीटो पावर, मतलब वीटो पावर क्या हो गया? मना कर सकते हैं कि हम काम नहीं कर सकते, तो वीटो पावर कहते हैं। ठीक है, वीटो पावर, निषेधाधिकार, मना करना, 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णतः वीटो पावर, निलंबनकारी वीटो पावर और पॉकेट वीटो पावर। पूर्ण वीटो पावर क्या होते हैं दोस्तों? विधेयक पर सहमति को रोकने की शक्ति को पूर्ण वीटो पावर कहते हैं। निलंबनकारी वीटो किसे कहते हैं? सांसद को विचार के साथ या बिना किसी विधेयक को वापस करने की शक्ति को निलंबन वीटो पावर कहा जाता है। पॉकेट वीटो पावर क्या होता है? विधेयक पर कार्यवाही न करने की राष्ट्रपति की शक्ति को पॉकेट वीटो पावर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से क्या शामिल नहीं है, तो आप कह देंगे 358 का कोई मतलब ही नहीं है। तीनों का तीनों क्या है? राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन ये क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है, ये राष्ट्रपति के कंट्रोल में नहीं रहता है। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है, तो कह देंगे राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति क्या होता है? देश का सर्वोच्च क्या होता है? कार्यपालक होता है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? बता देंगे। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। क्या है ये? सत्य नहीं है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च संवैधानिक औपचारिक पद पर राष्ट्रपति का है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 तथा 55 में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है तथा सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर है। अनुच्छेद 352 के अनुसार वह मंत्रिमंडल का लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो कह देंगे राष्ट्रपति को। किसे है? राष्ट्रपति को है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वही आ गया 61 नंबर अनुच्छेद। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में निहित है। महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध सांसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग? देखिए वही आ गया, यानी कि 61 हो जाएगा। बार बार पूछा हुआ सवाल है और ये बार बार पूछता भी है दोस्तों, इसीलिए इसी को बार बार पढ़ लीजिए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? तो कह देंगे स्थानीय सरकार के मंत्री ये गठन नहीं करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, जिसका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन स्थानीय सरकार के मंत्री नहीं शामिल होते हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? तो कह देंगे छत्तीसगढ़ में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। देखिए कई बार पूछा है ये, एनटीपीसी शिफ्ट नंबर 2 में स्टेज नंबर 1 एग्जाम में पूछा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, जो कि कहाँ नहीं लगा है अभी तक? छत्तीसगढ़ में नहीं लगा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो कह देंगे दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति उस समय न रहे तो कौन संभालेगा? मुख्य न्यायाधीश भारत का, सुप्रीम कोर्ट का। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए चौथे राष्ट्रपति पूछ दिया तो बता देंगे वेंकट गिरी। देखिए 1 2 3 4 याद रखिए, पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, चौथा क्रम, है कि नहीं? भारत के राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रधान होता है। संघ के सभी कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च क्या होता है? कमांडर होता है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, यानी जैल सिंह, ये सब है, आपको ध्यान रखना है। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के चौथे राष्ट्रपति, तो बता देंगे क्या हो जाएगा? 13 में। ठीक है, उस समय का पूछा हुआ है, अभी का याद कर लीजिएगा। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक के अनुमोदन बाद लागू हो सकता है। क्या लागू हो सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन पे ही लागू हो सकता है। भारत में दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू किए जाते हैं। अर्थात कोई भी विधेयक विधि का स्वरूप तब तक ग्रहण नहीं किया जा सकता है जब तक उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिल जाए। निम्नलिखित में से किस पूर्ण भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला? तो कह देंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यभार लगभग 2 वर्ष का था, जो सबसे कम अवधि राष्ट्रपति थे। वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं, अभी वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोविंद 14वें थे, मुर्मू हो गई 15वें।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। नीलम संजय रेड्डी के निर्विरोध निर्वाचन होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध मतलब अकेले ही उठे थे और जीत गए थे। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका पॉलिटी का लगभग 6वां वीडियो है दोस्तों। जाकर बाकी प्लेलिस्ट में देखिएगा, लाइन बाय लाइन आपको मिलेगा। टोटल पॉलिटी का मास्टर वीडियो हम जोड़ देंगे लास्ट में, सब एक ही बार मिल जाएगा आपको, लगभग 10-12 घंटा का रहेगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक्स और कमेंट जरूर करिए कैसा लगा। कमेंट नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं। जितना आप कमेंट करेंगे उतना हम लोग के लिए मोटिवेशन के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।